सो गाइज लेट अस स्टार्ट विथ रे डायग्राम्स फॉर कॉन्केव लेंस। और इसमें हम जो पहला केस लेने वाले हैं वो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है। अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा तो देख लेते हैं। तो इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो बच्चों उसका लाइट जो आएगा, लाइट रे वो पैरेलल आएगा। ये आ गया लाइट रे पैरेलल। अब ये क्या करेगा, ये डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज करने के लिए कैसा मेजर करना है, F1 पर रखना है इसको, ये सुनो ऐसे रख के, और ये डाइवर्ज कर दिया, करेक्ट। फिर एक दूसरा रे ऑफ लाइट ले लो जो इन्फिनिटी से आ रहा है। ये भी रे ऑफ लाइट क्या होगा बच्चों, ये भी पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस को। ये भी डाइवर्ज करेगा, इसको भी मेजर करना है तो F1 पर स्केल के रखो और इसे इस एंगल पर डाइवर्ज करा दो। तो ये दोनों रे ऑफ लाइट मिल तो नहीं रहे और पैरेलल भी नहीं है, इसका मतलब ये पीछे की तरफ मिल सकते हैं। तो इसको रिट्रेस किया जाए, पीछे खींचा जाए बच्चों। तो जब हम इसे पीछे खींचते हैं, दिख रहा है, और इसे भी जब हम पीछे खींचेंगे तो दोनों रे ऑफ लाइट कहाँ पर मिल रहा है बच्चों, F1 पर। कहाँ पर मिल रहा है, F1 पर। समझ में आया? ओके। नाउ सेकेंड केस। सेकेंड केस ये है कि ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख दो, बिटवीन O एंड F1 कहीं पर भी रख दो, एनीवेयर यू कीप। चलो हम लोग अगर 2F1 पर मैं ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट को 2F1 पर रख दिया। ये मैंने एक रे ऑफ लाइट पास किया। ये रे ऑफ लाइट कैसे गया बच्चों, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल गया, बराबर। किसको पैरेलल गया, प्रिंसिपल एक्सिस को। अब ये क्या करेगा, ये डाइवर्ज करेगा। तो डाइवर्जेंस के लिए F1 पर रख कर इसको ऐसा डाइवर्ज करा दो, ये डाइवर्ज हो गया। दूसरा रूल क्या कहते हैं, अगर इन्फिनिटी पे नहीं है तो दूसरा रूल क्या है भाई, आप इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो दोनों लाइट आप पैरेलल पास करो, दूसरा ऑप्शन नहीं है। पर बाकी इन्फिनिटी पे छोड़ के कहीं पर भी है तो पहला आप पैरेलल पास करो, दूसरा आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करो। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से पास किया। ऑप्टिकल सेंटर का रूल कहता है जैसा जाएगा वैसे ही चले जाएगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो क्या ये दोनों रे ऑफ लाइट मिले, नहीं मिले तो इनको मिला देते हैं। तो इनको पीछे, इसको रिट्रेस करते हैं, इसको पीछे रिट्रेस करते हैं, ये फोकस पे रख के। दिख रहा है बच्चों, इमेज यहाँ पर बन रहा है, करेक्ट है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैंने बना लिया, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया, ओके। और ये से मैंने लेके ये सारे पॉइंट्स को मार्क कर दिए। अब इस पर रख के ऑप्टिकल सेंटर के पास लेके एक ऐसा आर्क बना दिया, और इस पर रख के ऑप्टिकल सेंटर पास रख के एक ऐसा आर्क बना दिया। ठीक है बच्चों, बाद में इसे थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। तो इसे कंप्लीट कर लिया और इसे भी हमने कंप्लीट कर लिया। स्केल से पेंसिल से बनाओगे तो आप एक्स्ट्रा पार्ट को रब कर सकते हो आराम से, और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब सपोज इमेज आपने यहाँ पर रख दिया, ये आपका F1 है, ये आपका 2F1 है, ये आपका F2 है और ये आपका 2F2 है। अब इसका आप रे डायग्राम बनाओ। तो पहला लाइट जो आप पास करोगे, कैसे पास करोगे, पैरेलल। ऑब्जेक्ट के हेड से लाइट पास करते हैं ना, पैरेलल। पैरेलल जाएगा तो कैसे जाएगा, रिफ्रैक्ट करेगा, ये रिफ्रैक्ट कर गया। दूसरा लाइट कैसे पास करोगे आप, ऑप्टिकल सेंटर से। ये दूसरा लाइट कैसे पास किया, ऑप्टिकल सेंटर से, ये सीधा का सीधा निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको पीछे रिट्रेस करो, आप खींचो F1 के लाइन में रख के और इसको पीछे खींचो, ये यहाँ पर मिल रहे हैं तो इमेज यहाँ पर बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2F1 पर हो या कहीं पर भी हो ऑब्जेक्ट, कॉनकेव लेंस में इमेज हमेशा इसी जगह पे बनेगा, और हमेशा उसका इमेज जो होगा वो साइज़ छोटा ही होगा। तो कोई भी जगह पर रख के आप डायग्राम बना लो बच्चों, आपको एक ही टाइप का इमेज मिलता रहेगा, एक ही टाइप का इमेज मिलता रहेगा। इसके लिए हम लोग कॉनकेव के लिए रे डायग्राम नहीं बनाते हैं, समझ में आया। पर एग्ज़ाम में आपको कई बार ये दो केस हैं, ये दो केस पूछ लेता है। तो आप कभी भी बनाओगे, आपको चाहिए तो आप पूरा प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करोगे, आपको 6 का 6 डायग्राम के लिए प्रैक्टिस कर लो। जो कॉन्वेक्स में 6 डायग्राम है ना, उसके लिए आप प्रैक्टिस कर लो पोजीशन रख के। तो जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका हाथ भी बैठ जाएगा और आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई इसमें जो इमेजेस बनते हैं वो सब के सब वर्चुअल होते हैं, इरेक्ट होते हैं, एक ही नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के, वर्चुअल और इरेक्ट। तो ये कॉनकेव लेंस कैसे इमेज को जन्म देता है, ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज को जन्म देता है। और जो हमारा कॉन्वेक्स है उसमें एक केस में वर्चुअल इरेक्ट है, बाकी केस में रियल और इन्वर्टेड है, समझ में आया। और इसमें जो साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट होगा
इमेज होगा, साइज़ ऑफ जो इमेज होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। पर हमने कॉन्वेक्स में क्या देखा कि नहीं, कुछ केसेस में छोटा भी है और कुछ केसेस में बड़ा भी है, तो उसमें वेरिएशन है, इसमें बिल्कुल भी वेरिएशंस नहीं है। तो रे डायग्राम जो है आप कॉन्केव के लिए, इसके लिए अलग अलग पोजीशन के लिए नहीं बनाते हो, क्योंकि इसमें जो टाइप ऑफ इमेज है वो एक ही टाइप का है, बराबर। टाइप ऑफ इमेज इज कॉन्स्टेंट, वो एक ही जैसा होता है। इसके लिए वी डोंट स्टडी रे डायग्राम्स फॉर कॉन्केव लेंस। ठीक है बच्चों, बाकी जो एग्ज़ाम में आएगा अगर ये पॉइंट, तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो रे डायग्राम कैसे लगा आपको, या आपको क्या बनाना आ गया, या आपको ईजी लगने लगा। तो इफ़ यू फाइंड इट ईजी, सो यू कैन कमेंट एंड लेट अस नो दैट येस इट वाज ईजियर फॉर यू। ओके, थैंक यू। अब ये जैसे ही आप रेफ़र कर लोगे, उसके बाद आप ये वाली चीज़ को रेफ़र करना मत भूलना, बराबर। ये जो टेबल है यहाँ पर, इस टेबल को टेक्स्ट बुक से रेफ़र करना नहीं भूलना, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट का पोजीशन, जहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पर मिलेगा आपको इमेज, कहाँ कहाँ आपके इमेज बने, अच्छा वो इमेज का साइज़ कैसा था और उसका नेचर कैसा था। ठीक है बच्चों, तो डू नॉट फॉरगेट दिस टेबल। ऑल राइट, थैंक यू।